Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. आज क्या हुआ इसको? Good afternoon, sir. Good afternoon. थोड़ी देर टाइम लगेगा। आज क्या जो पेन टैब है काम नहीं कर रहा। 2-3 मिनट तक तुम तब तक रिवाइज करो। चलो हो गया स्टार्ट। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना। क्लास तो एक्चुअली क्या थी तुम्हारी, कल थी, है ना। कल भी क्लास होगी। फिजिक्स की जगह पर मैं ही लूंगा कल वाली क्लास। तो कल का लिंक बना रहा था, वो आज ही डल गया वो लिंक। तो आज अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्रिस, रक्षित, पेपर वेपर हो गया तुम्हारे स्कूल में? सर यस सर, वो तो सर मई में ही हो गए थे। अच्छा, सर अभी अग्रसेन में चल रहे हैं। रक्षित अग्रसेन में नहीं है? सर MPPS नो में। सर, महाराणा प्रताप में। अच्छा अच्छा, अग्रसेन में किस किस के हो गए पेपर? सर अभी तो चल रहे हैं, मैथ का ही सब। मैथ का हो गया? सर अगला है अब। अच्छा, अगला है। कब है वो पेपर? देख के बताता हूँ अभी। सर शुक्रवार को है। फिर क्या होगा तेरा, तैयारी वैयारी तो कर ही नहीं देने पूरी, है प्रिपरेशन अच्छे से? या सर लेकिन 6th और 11 चैप्टर भी आएगा अभी तो। अच्छा, तो उसमें क्या करो, मैम से ना सैंपल पेपर ले लो। सर तो 6 चैप्टर भी आएगा ना उसमें, ट्राइंगल वाला भी है ना। यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आज अपन फिर ना 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं यार, है ना। 8 चैप्टर की अपन ने बात करी थी, या 6 वाला पढ़ाई करें। मैं सोच रहा हूँ कि अभी अपने ऑफलाइन स्टार्ट होने वाले हैं, शायद अगले वीक से या फिर नेक्स्ट वीक से हो जाए। सर चैप्टर करवा लो। हाँ, तो होगा क्या कि जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है ना, वो मैं चाहता हूँ ऑफलाइन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सामने बैठ के पढ़ेंगे ना अपन।
और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम 8 चैप्टर की तैयारी करते हैं, और जिन भी स्कूलों में पेपर चल रहे हो मैम से क्या करा करो, सैंपल पेपर ले लिया करो कि मैम प्रैक्टिस पेपर दे दो, सैंपल पेपर। तो उनके पास ना लास्ट ईयर के पेपर होते हैं, जो लास्ट ईयर पेपर लेते हैं ना वो होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो सेम डिट्टो वही पेपर आता है तुम्हारा। सर आप क्या कह रहे थे, मेरा नेट चला गया था। मैं इसे कहना चाह रहा था कि अगर से स्कूल में या किसी भी स्कूल में अगर तुम्हारे पेपर होते हैं बच्चों, तो उन पेपर को क्या करा करो, मैम से सैंपल पेपर लिया करो किसी भी सब्जेक्ट के। मैथ्स का होगा तो मैम से मैथ्स का सैंपल पेपर ले लो कि मैम प्रैक्टिस के लिए कोई पेपर दे दो। तो जो सैंपल पेपर मैम देती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं तुम्हारे, जो एग्जाम होते हैं पीरियोडिक में, ठीक है ना। तो मैम वगैरह जब भी बातचीत होती है तुम्हारी, तो सैंपल पेपर लिया करो तुम सब्जेक्ट का, ठीक है ना, तुम्हें बेनिफिट होगा। वाली मैम, नहीं बीएमसी की नहीं कह रहा मैं, स्कूल वाली मैम से। स्कूल वाली जो मैम होती है ना, जो तुम्हें मान लो मैम या टीचर जो भी होंगे, जो भी तुम्हें स्कूल में पढ़ाते हैं, उनसे भी, उनके पास भी क्या होता है, सैंपल पेपर होते हैं पीरियोडिक के। मैम सैंपल पेपर दे दो 5 पेपर के, 5 चैप्टर्स के। तो उन सैंपल देखो क्या होता है कि तुम्हारा वही पेपर आने वाला है जो लास्ट ईयर पेपर लिया था उन्होंने, ठीक है। जैसे जो भी बच्चों का अगर जैसे स्कूल में शुक्रवार को पेपर है, तो पिछली बार जो मैम ने पेपर लिया था ना, वही पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार देते हैं। ज्यादा फर्क नहीं होता, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो क्या होता है, सैंपल पेपर होने से अपन उसकी जैसे प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद बन जाती है। मिल जाए तो ट्राई करना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज भी हमारी क्लास है, कल भी मैथ्स की क्लास लगेगी, तो जरूर अटेंड करें, जरूर पधारें इस कथा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही आसान सा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसके 2 पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट में आता है हमारे पास 8.1, 8.2 और 8.3, ये 3 एक्सरसाइज आती है, ठीक है, जो बहुत सिंपल है। दूसरे पार्ट में आती है 8.4 वाली एक्सरसाइज, ठीक है, जिसके अंदर आइडेंटिटीज का यूज आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो 8.1, 8.2, 8.3 तो सिंपल सी है, एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और 8.4 एनसीईआरटी के साथ साथ हमारे मॉड्यूल है बीएमसी का, उससे करना है। अगर तुमने मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी दोनों कर लिए, तो तुम एनसीईआरटी या मॉड्यूल से करने से तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डर खत्म हो जाएगा। जिन भी बच्चों को थोड़ा डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, वो 8.4 वाली एक्सरसाइज ही होती है। 8.4 का मतलब है जो आइडेंटिटी यूज आती है उनसे। अदरवाइज आगे की 3 एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो हम स्टार्ट करते हैं 8.1 वाली फर्स्ट एक्सरसाइज। अब उससे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा क्या होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, 6 परिवार के 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। पहले का नाम है हमारे पास साइन, SINE, है ना। इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं साइन, SIN, पूरा नहीं लिखकर साइन लिख देते हैं। इसके बाद इसमें ना एंगल लिख देते हैं, जैसे यहाँ साइन थीटा लिख दिया, है ना, या फिर साइन A लिख दिया। अब ये साइन A पूरा एक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कि साइन के साथ A लिखा हुआ है, ये पूरे चिपके हुए हैं, यहाँ पे फेविकोल का जोड़ लगा हुआ है। साइन A पूरा एक नाम है। इसी तरह से दूसरा नाम आता है, दूसरा मेंबर है कोसाइन, लेकिन इसको कोसाइन ना बोलकर शॉर्टकट में कोस बोल देते हैं। कोस थीटा, थीटा इसका एंगल होता है। कोस B बोल दो, कोस C बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोस, है ना, कोस बोलते हैं। कोसाइन भी बोल देते हैं कुछ बच्चे, तुम कोस पकड़ के रखो, छोटे छोटे नाम बोल रहे हैं। तीसरा फैमिली मेंबर का नाम है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग टेन थीटा, टेन थीटा या फिर टेंजेंट, है ना। फिर इसके बाद आता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब होता है कोट थीटा। हमारे पास ये आएंगे साइन, कोस, टेन, कोट थीटा, ठीक है। इसके बाद आता है सीकेंट, इसका भी कोई ना कोई छोटा नाम होगा, इसका नाम है सेक, सेक थीटा। फिर आता है कोसिकेंट, इसका शॉर्टकट नाम है कोसेक।
तो अगर तुम्हें फुल फॉर्म याद नहीं रहती तो इसका कोई जरूरी नहीं कि हमें याद करना है, हमें तो बस ये जो 6 फैमिली मेंबर है इन पे फोकस करना है। तो एक एक बार सब बच्चे बोलें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। या फिर साइन ए, है ना, एंगल ए हो तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेकेंड ए या सेक ए, कोसेक ए, ठीक है ना। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हो गए। अब इनकी भी क्या होती है, वैल्यू होती है कि साइन क्या होता है, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन इसी तरह से क्या होता है, कोस भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ऐसे सारी चीजें याद करने के लिए इन लोगों ने क्या बनाया, एक फॉर्मूला बना दिया। उस फॉर्मूले का नाम है, ठीक है, क्या नाम है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बी पी अपॉन एच एच बी मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, एच का मतलब हाइपोटेनियस और बी का मतलब बेस, बी का मतलब परपेंडिकुलर। तो इसको याद करने की ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित, पी का मतलब पंडित, बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। या फिर और बोल देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे अलग अलग नाम जनरेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोना चांदी तोले, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो पहले नंबर पे आने वाला है वो आएगा साइन, फिर आएगा कोस, फिर टी का मतलब है टेन, साइन कोस टेन, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा कोट, फिर इधर आएगा सेकेंड, फिर यहाँ आएगा इस पे कोसेक। ये हमें फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे 8.1 और 8.2 दोनों में ही काम आने वाला है मोस्टली। 8.1 में तो आएगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोने का मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, साइन इज इक्वल टू, या साइन ए जो भी एंगल बोल रखा है, साइन इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच, ठीक है ना। साइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, पी अपॉन एच। इसी तरह से कोस बताओ, कोस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ जो भी एंगल लिखना होगा लिख देंगे, कोस थीटा, जिसके भी अकॉर्डिंग निकालना है। टेन क्या होगा, चलो टेन बताओ, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन बी। टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, पी बाई बी। इसी तरह से बाकी तीन और लिखने हैं तुम्हें। कोट क्या हो रहा होगा बच्चों, H by P. उल्टा, b बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b बाई पी। सेकेंड थीटा कितना हो रहा होगा हमारे पास, h अपॉन H by B. h बाई पी। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा होगा हमारे पास, H by P. h अपॉन h अपॉन। बस तो तुम्हें बस इतना सा ही याद रखना है, जिसमें तुम्हारी 8.1 कंप्लीट हो जानी है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद रखना है बस, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें और फिक्स है ना। दूसरी चीज क्या फिक्स करके रखनी है हमें, कि ये जितने फॉर्मूले लगते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं, उस ट्राइंगल में लगते हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो, अदरवाइज और में नहीं लगते। तो हमेशा तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा, उसका नाम ABC लिख लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये 90 डिग्री के सामने वाला तो कंफर्म है कि ये तो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये तो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। लेकिन अब हम इसको क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर बोलते थे इसको, नीचे वाले BC को क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा लिखा रखा है। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एंगल, यहाँ पर एक को बना दिया थीटा, तो जो जिसको भी एंगल लेट करते हो, अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा,
जिसको भी एंगल लेट करते हो उसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, बीसी, उसको हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल assume एज ए परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ एंगल, एंगल का मतलब थीटा, थीटा के अपोजिट साइड जो भी आती है उसको परपेंडिकुलर लेट करना है, उसको परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी। ये हाइपोटेन्यूस है तो ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी इसके अंदर, बीसी। BC और हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा बच्चों, AC एसी। हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं होने वाला, हाइपोटेन्यूस तो ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है भाई अजय कुमार, और बाकी सारी चीजें चलती जाएगी। तो चलो बताओ, इसका बताओ कोस थीटा, कोस थीटा का क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा ढूंढ के लाते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन होगा बच्चों, AB AB अभी तो परपेंडिकुलर हो गया, AB बेस हो by गया हमारे पास AB बाई AC। AC AC टेन थीटा बताओ, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन B बेस, upon B B upon AB तो BC अपॉन AB, है ना, AB BC अपॉन AB, ये हो जाएगा। अभी और समझाता हूँ धीरे धीरे करके, है ना, लिखते भी जाना तुम साथ साथ। अब हमारे पास ट्राइंगल ये बना दिया, मान लो ए बी, है ना, सी, 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूस हो गया, और कुछ बोला नहीं कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा थीटा है, कुछ नहीं बोला, सीधा बोल दिया कि ये बताओ कि साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा। तो साइन सी का मतलब है सी एंगल दे दिया हमें बच्चों, तो सी के सामने वाला, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस, बचा हुआ क्या हो गया, बेस। यहाँ थीटा नहीं दे रखा, बस यहाँ इन्होंने बोल दिया कि साइन सी पता करो, तो साइन सी होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो फिक्स है। अब परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर तो क्या होगा AB, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा बच्चों, AC, हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, AC। ठीक है, अगर मेरे को टेन सी निकालना हो तो टेन सी क्या होता है, P अपॉन B होता है, तो P क्या हो जाएगा वापिस से AB, और बेस क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, लेकिन अगर वो हमसे बोलते कि साइन A पता करो, तुम तो साइन C पता मत करो, इस ट्राइंगल के अंदर साइन A पता करो, तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी वाली साइड होगी, BC A के अकॉर्डिंग कौन सी वाली साइड होगी, BC। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है हमें, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा अब हमारे सामने। अब इनको हटा दो पहले से, तुम इस चीज को हटा दो, क्योंकि अब एंगल तो कुछ और लेना है ना हमें, तो A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ए बेस हो जाएगा, है ना, तो BC अपॉन AB AC, ये हाइपोटेन्यूस था ना, यहाँ पर मैंने बेस लिख दिया था, हाइपोटेन्यूस AC आएगा। तो केशव एक बार और सीखें, एक्सक्यूज हाँ बोलो केशव, कौन बोल सर, रहा एक है? बार फिर से करा दोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ दोबारा से करवा दो, तब तक सब बच्चे दोबारा भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, उसमें 3 एक्सरसाइज है, 8.1 से लेकर 8.3 और 8.4। मेन एक्सरसाइज तो 8.4 ही है जिसमें आइडेंटिटी यूज आएगी, इसमें अगर तुम साथ साथ मॉड्यूल भी करते हो तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, है ना, नहीं करा तो फिर न्यारे न्यारे होंगे फिर। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, एक का नाम होता है साइन, उसको शॉर्टकट में साइन लिखते हैं, ई हटा देते हैं इसमें से, थीटा तो सब में ही आएगा। फिर दूसरा नाम होता है कोसाइन, उसको हम कोस बोलते हैं। फिर टेंजेंट को शॉर्टकट में टेन नाम बोलते हैं, को टेंजेंट को कोट बोलते हैं, सिकेंट को सेक बोलते हैं, को सिकेंट को कोसेक बोलते हैं।
इसमें साथ के साथ थीटा थीटा लगाते जाते हैं, कोई ना कोई सा एंगल लगाना है, कभी थीटा लगा देंगे, कभी ए लगा देंगे, कभी बी लगा देंगे। तो पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन इंटू ए, ऐसा नहीं है, पूरा साइन ए एक साथ चिपका हुआ है ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अपनी अपनी वैल्यू होती है। जैसे साइन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसे याद करने में जोर आता है, तो क्या करा, इसका एक फॉर्मूला बना लिया लोगों ने। क्या फॉर्मूला बनाया, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसकी और शॉर्ट ट्रिक बनाई याद करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि पंडित, पी का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले में क्या हुआ, जो एस है ना सोना, उसको हम बोल रहे हैं साइन, चांदी को बोल रहे हैं कोस, और तोलने को बोल रहे हैं टेन। साइन कोस टेन। और ऊपर वाले तो याद होगा, नीचे वाले में क्या करना है, यहाँ पर इस पे नंबर पे आएगा कोट, फिर यहाँ आएगा सेक, यहाँ आएगा कोसेक। ठीक है, फिर वापिस से लिख लिया यहाँ पर हमने ऐसा कैसा। अब साइन ए या साइन बी कोई भी हो, साइन हमेशा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग P अपॉन एच, क्योंकि साइन के नीचे P अपॉन एच आ रहा है तो P अपॉन एच लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। कोस के नीचे क्या आने वाला है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। टेन के नीचे आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया। अब कोट के नीचे क्या आ रहा है, तो कोट के नीचे तो कुछ नहीं आ रहा, तो ऊपर चलते हैं। ऊपर में क्या आ रहा होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड में क्या आ रहा होगा, एच अपॉन बेस। कोसेक में क्या आ रहा होगा, एच अपॉन पी। ये तीनों चीजें आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने को इस फॉर्मूले से ये पता करना है कि साइन में कौन सा चीजें आने वाली, P अपॉन एच आएगा, B अपॉन एच आएगा, ये चीज पता करना है। इसके बाद एक और कंसेप्ट क्या था इसके अंदर, कि कोई भी ट्राइंगल हो तो हम 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता ही है। अब जो ऊपर वाली साइड होती थी हम उसको परपेंडिकुलर लेट करते थे, नीचे वाले को बेस लिया करते थे, मोस्टली ये चलता था। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, थीटा के अकॉर्डिंग चलना है, कि थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी उसको परपेंडिकुलर लेंगे। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, यहाँ पर BC आ रही है, तो BC को क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो जो बचा हुआ है उसको बेस बोल दो। तो यहाँ पर नोट करके भी लिख लो कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल अज्यूम एज ए परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर यहाँ से देखा कि हमने साइन थीटा अगर लिखा जाए तो साइन थीटा होता है P अपॉन एच, उस वाले फॉर्मूले से। अब P क्या होगा हमारा, P होगा BC, H क्या होगा AC। ऐसे कोस की वैल्यू भी निकाल लो, टेन की वैल्यू भी निकाल लो। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हमें एंगल कुछ नहीं बोल रखा बेटा, सीधा सीधा सा बोल दिया जाता है कि ये साइन C की वैल्यू पता करो। तो C हमारा एंगल हो गया। अब C के अकॉर्डिंग C के सामने वाले जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो C के सामने वाली साइड क्या होगी, AB, उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज, फिर जो बचा हुआ है उसको बेस बोल देंगे। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड आ रही है, AB, तो यहाँ पर AB लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज कौन सा आ रहा है, AC। टेन C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, सोना चांदी वाले फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा AB सर अपॉन BC। बोलो बेटा। मतलब जो भी हमें थीटा दे रखा होता है वो कौन सा मानते हैं उसे? उसको जो भी थीटा दिया हुआ रहता है उसको, सर वो पर बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में असर डालते हैं उस एंगल को आप? नहीं, इस थीटा जो भी दिया हुआ है, तो मान लो C दिया हुआ था अपना एंगल, इससे डिसाइड होता है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। ओके। ठीक है ना, इस एंगल से ही पता चलेगा कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। एक ही साइड, जैसे इस C वाली साइड में अगर एंगल C हुआ तो इसके सामने वाला कौन हो गया, इसके सामने वाली साइड AB हो गई, तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने एंगल कौन सा लिया होता है यहाँ पर, tan A लिया होता, मान लो tan C में, तो क्या हुआ, C के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, मतलब परपेंडिकुलर में AB आ गया और ये BC आ गया। लेकिन इसी ट्राइंगल में अगर मैंने A लिया होता
है ना, एंगल ए, तो फिर ये मिटाने पड़ते, ये परपेंडिकुलर बेस हो ये कोई जरूरी नहीं है। फिर हमें खुद सोचो कि ए के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, और जो बचा हुआ है ए बी वो क्या हो जाएगा, बेस। अब टेन क्या होता है, टेन होता है फॉर्मूले से, फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसमें टेन कहाँ पर आता था, इस जगह पे आता था टेन, थर्ड नंबर पे, तो हो जाएगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब पी कितना है बच्चे हमारे पास, बीसी, तो यहाँ लिख देंगे बीसी अपॉन ए बी, और बेस ए बी आएगा। बस ये दो ही कंसेप्ट है, एक तो फॉर्मूला वाला और एक थीटा के सामने वाला एंगल लेट करना। तो हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियरिटी आएगी अपने सामने, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं 8.1 का। अभी सीख जाओगे ना तुम, चाहकर भी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं समझ में आए तुम्हें। देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी, एक इसमें थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ना, पाइथागोरस थ्योरम आती है ना तुम लोगों को, ये भी बता देता हूं मैं, इसको नहीं आती है, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई दो चीज गिवन होती है और तीसरी चीज निकाली जाती है, तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट अगर तुम याद करके रखोगे तो वेल एंड गुड है हमारे लिए। क्या क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं कि अगर 3 और 4 आ रहा हो तो हमारे पास जो थर्ड साइड है वो 5 आएगी, या 3 और 5 है तो जो थर्ड साइड है वो 4 है, इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो चौथी तीसरी वाली साइड इनमें से आ जाएगी। लेकिन हाइपोटेनियस पीछे पीछे वाला होगा, हाइपोटेनियस बीच वाला नहीं हो सकता। एक तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, 6 8 10, इसे तुम्हारे थोड़े जल्दी जल्दी दिमाग चलेंगे। 6 8 10 मतलब कोई भी दो गिवन है तो तीसरा इससे निकाल दोगे। तीसरा फेमस ये वाला है 5 12 13, 5 12 13, ठीक है। कोई भी दो है तो तीसरा इनमें से आ जाएगा, मान लो 5 और 13 दिया हुआ है तो तीसरी साइड 12 निकल जाएगी, ठीक है। चौथा है हमारे पास 7 24 25, ये तीसरा है ना, इनमें से कोई दो है तो तीसरी निकल जाएगी, ये भी लिख लो तुम पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। हम किसी किसी के रूट और याद कर लो कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, रूट 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास 13 होता है, ठीक है। रूट 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, रूट 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, ठीक है। फिर कर लोगे तुम अब ना 10th में, आगे इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो बच्चे अब थोड़े ज्वाइन करें लेट, उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो तुम पहले वाली जो 15-20 मिनट की क्लास है वो देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग डाल। अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें बी पर 90 डिग्री का साइन बोल रखा है, बी 90 डिग्री है, और ए और सी तुम कहीं भी बना लो, ठीक है। ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। हाइपोटेनियस नहीं बोल रखा इन्होंने, ठीक है। तो इसमें पहले में ये निकालना है हमें, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, ये चार वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो ये बताओ कि साइन साइन होता क्या है, पहले तो उस फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर Perpendicular हर upon बोले से, hyp- इनमें से perpendicular पूछते upon हैं। hypotenuse. हाँ प्रियांशु तुम बताओ, देखे क्या होता है साइन। P upon H. हाँ विधि तुम बताओ क्या होता है साइन। विधि हर्ष कुमार तुम बताओ क्या होता है साइन। द्राक्षी कोई भी बता दो इनमें से। सर P अपॉन H। P अपॉन H, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। फिर यहाँ लिखते थे साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर नीचे कोट सेक कोसेक,
साइन के नीचे आ रहा है P अपॉन H, तो ये P अपॉन H हो जाएगा, है ना। थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, कोस A कितना होगा, कोस के नीचे क्या होता है, A से फर्क नहीं पड़ता इसको, B अपॉन H। साइन C कितना होगा, साइन C भी कितना होगा, P अपॉन H। कोई सा भी एंगल आ रहा हो बाद में पता चलेगा अभी तो, है ना। कोस C कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये चारों की वैल्यू हमने लिखी, ठीक है। अब ए के अकॉर्डिंग सोचना है कि ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा भाई, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा BC, है ना, ए के सामने वाला। AC हाइपोटेन्यूज हो गया, तो फिर 24 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालो। हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा होगा, कैसे निकालें, या तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो क्या 7 और 24 आ रहा है, तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी ऑटोमेटिक, 25 आ जाएगी। 7 24 है तो 25 आ जाएगी, लेकिन वहां डायरेक्ट 25 नहीं लिखना, वहां पर पाइथागोरस से ही रिप्रेजेंट करना है तुम्हें। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। h हमें नहीं पता तो ऐसा कैसा लिख दो, परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 576 याद हो तो लिखो। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 625। अब दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, है ना, स्क्वायर हटाकर, तो रूट 625, रूट 625 किसके इक्वल होता है, 25 के। तो हमारे पास h की कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 25। डायरेक्ट भी हमें पता था कि 25 आने वाला है, तो अब यहाँ पर वैल्यू बताओ तुम लोग क्या आने वाला है। p की वैल्यू क्या है हमारे पास, a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 7 अपॉन 25। दिवेश तुम बताओ, दिवेश की कोस की क्या वैल्यू होगी, कोस A की, दिवेश आ रहे, अभी तुम बताओ कोस की क्या वैल्यू होगी, कोस A की, बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू होगी, ये पता करना है। सम्यक तुम बताओ बेटा। Yes, sir. कोस की क्या वैल्यू Base आएगी, upon hypotenuse. हाँ बेस की क्या Base वैल्यू upon होगी, height. बेस कितना होगा, BC. बेस BC, सर मैं नहीं समय गलत बताया तुमने, रुको रुको रुको। ए के अकॉर्डिंग सोचना है कि ए के सामने वाला क्या होगा, जैसे यहाँ एंगल ए है ना, तो ए के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए के अपोजिट परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो रिमेनिंग जो बचा वो बेस हो जाएगा। तो फिर परपेंडिकुलर तो BC हुआ ना अपना, परपेंडिकुलर तो कौन होगा, BC होगा, और बेस कौन होगा, AB होगा। तो यहाँ बेस कितना आएगा हमारे पास, AB डिवाइडेड बाई AC। अब AB की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, 24 डिवाइडेड बाई 24। आया सम्यक समझ में ये वाला, Yes, sir. क्या तुम ये वाला बता सकते हो, साइन C के अकॉर्डिंग सोचो। Yes, sir. अब साइन के C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB. AB, बहुत बढ़िया। C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB, ये हाइपोटेनियस, और जो बचा वो बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास AB अपॉन AC, तो AB की वैल्यू पुट कर देंगे 24 डिवाइडेड बाई 25। चलो अब किसी और से पूछते हैं। फाल्गुनी तुम बताओ कि कोस C की क्या वैल्यू होगी। सर आप मुझे शुरू से बता देना। नहीं समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, सर वो तो आ गया, एक बार वो बता दो कि हाइपोटेनियस और बेस का। C के अपोजिट वाला जो हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने जो है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, बोलो ठीक है।
ओके सर। अब ये एंगल चेंज होता रहेगा, कभी यहाँ सी आएगा, कभी बी आएगा, कभी ए आएगा। अब सी के अपोजिट, सी ये लिखा हुआ है, तो सी के अपोजिट जो भी साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ओके सर। सी के अपोजिट वाली साइड बताओ। ए बी। AB। तो ए बी बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा सी के अकॉर्डिंग? एंगल एंगल सी है हमारा, वो परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन हो जाएगा फिर? बीसी बेस हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। आप तो यहाँ बीसी लिख देंगे, यहाँ एसी लिख देंगे। अब बीसी की जो लेंथ हो वो लिख दो 7/25। अभी और बच्चे बताओ किस किस को कम कम समझ में आ रहा है, वो मेरे को मैसेज कर दो, है ना। जो भी तुम मैसेज कर दो केवल मेरे को दिखते हैं, औरों को नहीं दिखेंगे, तो तुम शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केशव, पीयूष, पुनीत, अगर 9 बी वाले एंगल पे कभी भी बी नहीं पूछा जाएगा तुमसे। जो बाकी के एंगल बचते हैं ना ए और सी, उनके बारे में पूछा जाएगा। बी कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि साइन बी पता करो। बी का मतलब उस एंगल के बारे में कभी भी नहीं पूछेंगे जिस पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे उसके बारे में। अभी तो वो बात करी जाएगी जिस पर तुम्हारा केवल एक्यूट एंगल बनता है, जिस पर 90 डिग्री नहीं बनता, वही चीजें तुमसे पूछी जाएगी। चलो सर, दूसरा क्वेश्चन करवा दो फटाफट। तुम है ना पूछते रहा करो यार, है ना, तुम पूछते कम हो। शर्माना किस बात का भाई, पैसे दिए हैं अपन ने, बिल्कुल नहीं शर्माना। पूरी जान निकालो तुम। अभी तुम पूरा पूरा पूछ लो मेरे से, क्योंकि बहुत आसान सा है। कोट आर, क्योंकि तुम्हें देखो अच्छे से समझ में आएगा तभी तो तुम्हारा प्रैक्टिस करने में मन लगेगा। अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से प्रैक्टिस करने में मन लगेगा। पी क्यू आर, है ना, ये 90 डिग्री गिवन है, तो हमें tan P और कोट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले tan P की तुम वैल्यू पता कर लो, फिर कोट आर की वैल्यू पता कर लो, फिर दोनों को माइनस कर लो। अब सर साइड तो दी नहीं, साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और सबसे पहले क्यू आर निकालो तुम। क्यू आर कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्यू आर की वैल्यू निकालो। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तो हमें पता है से 13 का स्क्वायर। अब पी से 12 होगा, क्यू आर होगा, कुछ भी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, वो तो यहाँ लिखोगे तब फर्क पड़ता है, यहाँ तो कुछ भी पुट करो तुम। पहले 12 का स्क्वायर प्लस बेस बी स्क्वायर लिखते हैं, क्यू आर लिख दो। ये होता है 169, ये होता है 144। या तुम्हें पता है कि एक 12 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, तो मैंने ट्रिपलेट लिखवाया था अभी तुम्हें, है ना, वहां से भी तुम्हें पता लग सकता है कि जो बचा होगा वो तीसरी वाली साइड आ जाएगी। तो हो जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है ना, सब डेरिवेशन करके 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब tan क्या होता है हमारे पास, है ना, tan के बारे में सोचें। अभी एंगल के बारे में बाद में सोचेंगे। tan होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी बी पी अपॉन एच एच बी वाला फॉर्मूला लगाया, उसमें आता है सोना चांदी तोले। अब tan का मतलब आया P अपॉन बी, और कोट का मतलब क्या होता है, कोट नीचे आता है तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन एक में P है एक में R है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू आ सकती है। तो चलो देखते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही हुई। अब P के अकॉर्डिंग बताओ बच्चों, P ये रहा P। अब P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? तो सर क्या हुआ? पुनीत बताना चाह रहा है, पुनीत बताओ P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया।
पुनीत, कैसा हो तुम बताओ बेटा, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? सर क्या वो सर कौन आ क्यू आर, है ना, क्यू आर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। तो क्यू आर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये बेस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, और बेस हो गया हमारे पास पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू लिख दी हमने 5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये काम हो गया। अब वापस से इनको मिटा दो, चाहे अलग ट्राइंगल बना दो, चाहे इनको परपेंडिकुलर और बेस को मिटा दो। क्यों मिटा रहे हो? क्योंकि हमने अब आर के अकॉर्डिंग सोचना है। तो एंगल आर के अकॉर्डिंग कौन बे परपेंडिकुलर होगा बच्चों? PQ. पी क्यू। आर के अकॉर्डिंग कौन परपेंडिकुलर होगा? ये पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस लिख दिया हमने क्यू आर, और परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू। ठीक है ना, जो डिपेंड करता है क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो। 10 पी की वैल्यू भी 5/12 है, और क्यू की आर की वैल्यू भी 5/12। ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा? 0 आंसर। ठीक है ना, आसान आसान सा था। कैसा हो, आ गया ना समझ में? अब यस सर। तीसरा वाला हमें देके देखो, देखो अभी फटाफट से निपटाते हैं। If sin A equal to 3/4, calculate cos A and tan A। cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन, है ना। देखो एंगल सबका सेम सेम दे रखा है। तो cos A क्या होता है? cos A होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस फॉर्मूले से। और tan A क्या होता है बच्चों हमारे पास? P अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है। साइन क्या होता है? जो हमें साइन दिया हुआ है, साइन A कितना होता है भाई? द्राक्षी साइन की क्या वैल्यू होती है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू होती है। लेकिन हमें कितना गिवन है? हमें गिवन है 3/4। तो तुम कंपैरिजन कर लो यहां से। P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। P इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 4। P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 4। अब हमें P की वैल्यू पता चल चुकी है, हाइपोटेन्यूज पता चल चुका है, तो क्या निकालना है? हमें बेस निकालना है। यहाँ पर बेस नहीं है, तो बेस कैसे निकालें? ये समझ में आया ना अपने पास? साइन क्या होता है? P अपॉन H होता है। तो कंपैरिजन कर लो, P 3 हो गया, H 4 हो गया। अब इसमें कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास बेस निकालना है, तो H इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। थोड़ा सा जो स्कूल वाले लोग होते हैं ना, स्कूल के अकॉर्डिंग करते हैं। चलो, तो P इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 3K लिख देते हैं, कोई कांस्टेंट लगा देते हैं साइड में। और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4K। लेकिन अगर तुम 3 और 4 लिख के आ गए तब भी कोई गलत नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन थोड़े से जो स्कूल्स में है, तो वहां पर क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, P इज इक्वल टू 3K और H इज इक्वल टू 4K लिख देते हैं। अब हमें बेस निकालना है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का स्क्वायर इज इक्वल प्लस बेस स्क्वायर, तो हो जाएगा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7K स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ रूट लगा दो, तो हो जाएगा √7, और K बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो, और यहाँ बेस आ जाएगा √7। ठीक है, अब कोस बस सिंपल हो गया काम। तो कोस A की वैल्यू क्या थी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आ गया? √7K डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 4K। K से K काट दो बच्चों, तो कोस A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √7/4। अब tan की क्या वैल्यू हो जाएगी? tan हमारे पास है P कितना है? 3K। बेस कितना है?
√7 के, √7 के, के से के कैंसिल, इट मीन्स 10a = 3/√7। ये आंसर है। ठीक है, अब बिल्कुल कुछ नहीं करा अपने, जो भी हमेशा इस तरह की वैल्यू गिवन होगी, sin 3a = 3/4, या कोई भी दूसरा भी फैमिली मेंबर हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, कभी cos दे देंगे, कभी tan दे देंगे, वहां से तुम्हें कोई दो वैल्यू तो पता लग जाएगी, तीसरी वैल्यू कहां से पता लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। बस तुम्हें तीनों वैल्यू पता लग गई तो तुम जंग जीत सकते हो। फिर कोई सी वैल्यू निकलवाए तुमसे, tan निकलवाए, sec निकलवाए, cos निकलवाए, ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब तुम इस बात का ध्यान रखना कि यार यहाँ पर 3 4 आ रहा था, तो मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट तो 3 4 5 लिखवाया था, तो 5 आनी चाहिए साइड पे, तो √7 आ गई। मैंने साथ साथ ये भी बोला था कि जो बड़ी वाली साइड होगी वो 5 होनी चाहिए, मतलब हाइपोटेनियस 5 होना चाहिए, लेकिन हाइपोटेनियस तो 4 है, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट इसके अंदर नहीं लगेगा यहाँ पर, है ना। कुछ कुछ बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुम तो आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और सोल्व करो। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत डाउट हो तो पूछ सकते हो। विधि, दिवेश, अबे सर आ गया तो समझ में ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, हमें वो करके दिखाते हैं आपको। चलो आओ बच्चों, 4th वाला करके देखो, धीरे धीरे करेंगे अपन। 4th वाले में है गिवन 15 cot A = 8, find sin A and sec A। बहुत आसान सा है ये भी। देखो हमारे पास यहाँ से कोट की वैल्यू निकालो सबसे पहले। 15 cot A = 8 है ना, तो cot A = कितना हो जाएगा? 8/50। अब कोट किसके इक्वल होता है? ना मेल लेफ्ट आउट हो गया आज तो। कोट ए की वैल्यू निकालो बच्चों, भाई करो कोशिश, है ना, कुछ कुछ करने में भी लग गए थे। कोट कोट क्या होता है? कौन बताएगा भाई, कोट किसके इक्वल होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। कोट यहाँ आता है B/P, B/P, उल्टा देखना है। तो B कितना हो जाएगा हमारे पास? 8K, है ना, कंपैरिजन करेंगे, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 15K। इससे ना पाइथागोरस थ्योरम से H निकाल लो, क्योंकि P और B तो पता है हमें। तो 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, तो 289K स्क्वायर, ये आ गया। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? √289K स्क्वायर होता है 17 का, तो हो जाएगा 17K। ये कुछ प्राइम नंबर के स्क्वायर याद कर लोगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए क्या होता है?
साइन ए होता है P अपॉन H, क्योंकि कोई एंगल चेंज नहीं कर रखा है इन्होंने, यहाँ ए दे रखा है, एंगल चेंज करते तो कुछ सोचते। P की वैल्यू हो जाएगी 15K डिवाइडेड बाई 17K, K से K कैंसिल हो गया तो 15 डिवाइडेड बाई 17। सेक क्या होगा, सेक पता नहीं क्या होता है, यहाँ आता है सेक। सेक क्या हो जाएगा H अपॉन B, तो सेक की क्या वैल्यू लिख देंगे हम लोग 17K डिवाइडेड बाई 8K, K से K कैंसिल हो गया तो 17 डिवाइडेड बाई 8, बस आंसर हो गया। और भी निकालना चाहते तो निकाल देते हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये तुम्हें करना है, सब बच्चों को बताना है जवाब, है ना, अब मैं नहीं करने वाला। सेकेंड थीटा हो जाएगा हमारे पास 13/12, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ठीक है। ऑल का मतलब क्या क्या निकालना है हमें, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, बाकी के कितने बचेंगे 5 और निकालने हैं। कोट थीटा, सेक तो पता ही है, कोसेक थीटा, ये पांचों की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये पांचों जो बचे हुए हैं इनकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से सेक थीटा को कंपैरिजन करते हैं। सेक थीटा होता क्या है, तो फिर पंडित बद्री प्रसाद है ना ये लगाएंगे बार, हर हर बोले, तो सेक यहाँ पे आता है बच्चों नीचे से सेकंड नंबर पर, तो होता है B अपॉन H, लिख लेते हैं बच्चे जल्दीबाजी में, जबकि H अपॉन B आएगा, ये हो जाएगा 13/12। अब यहाँ से H की वैल्यू पता है हमें 13 की आने वाली है, बेस पता है 12 की आने वाली। अब इसमें P की जरूरत है तुम्हें, तो P निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो हो जाएगा 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और 12K का स्क्वायर, 169K स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर 144K स्क्वायर। इधर लाके अगर तुम 169 में से माइनस करोगे तो 25K स्क्वायर बचेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो तो P इज इक्वल टू 5K, ठीक है। परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू आ जाएगी 5K, ये हमने निकाला। अब तुम्हें खुद से करना है भाई, इन सब की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला देख देख कर वैल्यू पुट करते जाओ। साइन थीटा होता है हमारे पास P अपॉन H, कोस थीटा होता है हमारे पास B अपॉन H। कहाँ से पता लगा रहा हूँ मैं, इसको देख देख के पता लगा रहा हूँ। टेन थीटा होता है हमारे पास P अपॉन B, कोट थीटा होता है हमारे पास B अपॉन P। फिर और भी कुछ छुपी छुपी बातें बताऊंगा तुम्हें धीरे धीरे करके, अभी तुम बेसिक बेसिक सीखते जाओ। इन सब की वैल्यू निकाल कर मैसेज करना है तुम्हें, है ना। करो विधि करो बेटा, जहां भी तुम्हें थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना पूछ लिया करो, मैसेज कर दो, बोल दो, है ना। अभी प्रियांशु, अबे, सलीना, कोई भी डाउट हो पूछ लो। करो बच्चों करो, और मैसेज करते जाओ। ऐसे रेगुलर भेज दो कि पहला नंबर है ना, बार बार में साइन कोस लिखने की जरूरत नहीं है, एक के बाद एक मैसेज भेजते जाओगे तो मेरे को पता लग जाएगा।
मैं तुमसे इसलिए भिजवा रहा हूँ ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि किन किन बच्चों को क्या क्या आता है। इनको टाइप करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, नॉर्मल नॉर्मल भी भेज दो सीक्वेंस वाइज, है ना, उससे हो जाएगा सेटिंग। काफी सारे बच्चों के आ रहे हैं मैसेज, तुम भी मन लगा के करो धीरे धीरे धीरे। दिवेश हो रहा है बच्चे? हर्ष, अभी, यस सर। हो रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 5k डिवाइडेड बाई 13k, k से k कैंसिल होकर 5/13 आ जाएगा। इसी तरह से बेस हो जाएगा 12k डिवाइडेड बाई 13k, तो 12/13 हो जाएगा। इसका आंसर 5/12 आ रहा होगा, इसका आंसर 12/5 आ रहा होगा, इसका 13/5 आ रहा होगा। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं भेजे हो वो इससे मैच कर लें, अगर वो ठीक आ रहा है तो रहने दें, नहीं आ रहा हो तो फिर पूछ लेंगे सर यहाँ हमारा तो गड़बड़ आया आंसर। अजय समझ में आ रहा है बेटे? अजय चला गया ना? चलो नेक्स्ट करो, 6 वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that, वो इस तरह से है, such that cos A इक्वल टू cos B, cos A और cos B आपस में इक्वल है, then show that, ये शो करना है, then show that एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये शो करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 का। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी एक्यूट एंगल गिवन है, तो एक ट्राइंगल बनाओ। एक ट्राइंगल बना दिया ए और बी। मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा बी को या ए को, क्योंकि ये तो 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री एक्यूट नहीं होता, तो यहाँ पर सी लिख दो। ठीक है, अब बच्चों हमें ये गिवन है कि क्या गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B, ये चीज गिवन है, और हमें लाना क्या है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि कोस होता क्या है, कोस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कोस भी क्या होता है, कोस भी यही होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसमें एंगल से फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन बेस क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा भाई, तो सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, और एंगल ए के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा, और रिमेनिंग जो बचा वो बेस हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेस कौन हो रहा होगा हमारे पास AC, और हाइपोटेन्यूज कौन हो रहा होगा AB। ये बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है, यस सर। है ना, ये हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग ढूंढना है कि बेस कौन हो रहा होगा, तो बी के अकॉर्डिंग बेटा परपेंडिकुलर कौन हो रहा होगा, है ना। अब इनको तो हटा दो यहां से, या दूसरा ट्रायंगल बना सकते हो तुम चाहो तो, क्या कर लो तुम, दूसरा ट्रायंगल बना लो, एक ऐसा का सेम ट्रायंगल बना लो, ए सी बी। अब हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है, बी के अकॉर्डिंग सोचना है कि बी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये बेस होगा। तो बी के अकॉर्डिंग बेस कौन हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा AB।
है ना। ट्राइंगल तो सेम ही है, ट्राइंगल में कोई चीजें चेंज नहीं करी हमने, ठीक है। कोस के सामने वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दोनों नीचे ए बी सेम है, तो ए बी से ए बी कैंसिल होकर क्या हो गया हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC। अब तुम बताओ कि अगर ABC ट्राइंगल में दो साइड आपस में इक्वल हो जाए, कौन कौन सी, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। AC इज इक्वल टू, अगर BC हमारे पास इक्वल हो जाए तो कौन सा ट्राइंगल बन गया ये वाला, तो राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जो दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि दो साइड इक्वल हो गई, इट मींस ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड इन आइसोसेलेस ट्राइंगल opposites and in isosceles triangle angles are equal, angles are equal of opposite sides। अपोजिट इक्वल साइड लिख दो, अपोजिट इक्वल साइड। जो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। आया समझ में। क्या करा, हमें गिवन था cos A इज इक्वल टू cos B, cos के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, cos B के अकॉर्डिंग भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब बेस क्या होगा A के अकॉर्डिंग, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, उसके अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा AC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। दूसरा ट्राइंगल बनाया, उसमें B के अकॉर्डिंग ढूंढना है, तो B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अगर ये हो रहा हो तो बेस फिर ये वाला होगा, तो बेस आ गया BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल होकर ये बन गया AC इज इक्वल टू BC। मतलब किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल आती है तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमें यही प्रूव करना था, यही शो डेट करना था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होना चाहिए, ठीक है। लो 7th वाला करो, बहुत आसान सा चैप्टर है, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। आज घर जाके इसी की प्रैक्टिस कर लेना, है ना, इसके एग्जाम्पल वगैरह के क्वेश्चन करना, उससे और अच्छा लगेगा। 7/8, ठीक है ना, ये गिवन है और इसमें हमें दो क्वेश्चन गिवन है। पहला गिवन है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा की वैल्यू पता करो, इसकी वैल्यू पता करनी। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा तो बड़ा आसान है, कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बेटा कोट थीटा का होल स्क्वायर, इसका ये मतलब होता है। तो पहले सेकंड में तो कुछ नहीं करना, बस 7/8 का स्क्वायर कर देना है, तो 49/64 आ जाएगा। अब पहले वाले में थोड़ी मशक्कत करनी है। पहले वाले में हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एक तो साइन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और एक कोस की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो साइन और कोस की वैल्यू पता करके आते हैं, ठीक है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कोट होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या P अपॉन H होता है, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कैसे पता करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से पता करते हैं। तो कोट इस जगह आता है, तो इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, मतलब बेस की वैल्यू होगी बच्चों 7 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 8 के। अब तुम यहां से हाइपोटेन्यूज निकालो, क्योंकि P और B पता है हमें, साइन और कोस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ,
ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का मतलब 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, 8k का मतलब 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 113k स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट 113k स्क्वायर, तो 113 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो उसको तो 113 लिख दो सिंपल, और k बाहर निकल गया, तो हाइपोटेनस आ गया रूट 113k। अब हमें बच्चों वैल्यू निकालनी है, पहला क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या था पहला क्वेश्चन? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसमें साइन और कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना होता है? p अपॉन एच। p कितना आ रहा है हमारे पास? कितना आ रहा है भाई? 8k। h कितना आ रहा है? रूट 113k। कैसे k कैंसिल हो गया? तो 8 डिवाइडेड बाई रूट 113। कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैंने तो याद कर रखे हैं, तुम भी धीरे धीरे याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। बेस है हमारे पास 7k डिवाइडेड बाई रूट 113k, तो 7 डिवाइडेड बाई रूट 113, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या था क्वेश्चन हमारे पास? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसमें भी तुम a प्लस बी a माइनस बी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। इसमें पहले ये लगा लेते हैं। देखो ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे भी सेम हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। सोल्व करते जाओ। 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई रूट 1113 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा तो 113 बचेगा। 1 माइनस 49 113 बचेगा। अब एलसीएम लेके सोल्व करते जाओ बच्चों। कितना आंसर आ रहा है एलसीएम लेने से? एलसीएम ले लिया हमने 113, तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई, फिर नीचे भी एलसीएम ले लो, 113 माइनस 14, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 949 डिवाइडेड बाई 64, ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 64। फिर सेकंड तो बड़ा आसान सा था तुम्हारे लिए। क्या करना था सेकंड में? तो कोट स्क्वायर थीटा पूछा था, मतलब कोट थीटा का होल स्क्वायर पूछा। तो कोट थीटा कितना था हमारे पास? कोट थीटा था 12 बाई, नहीं, कोट था 7/8, यहाँ 7/8 लिखते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा? 49/64। दोनों का सेम आंसर है। फिर तो जब तुम फोर्थ वाली एक्सरसाइज कर लोगे तो तुम्हारे लिए और आसान होगा थोड़ा सोल्व करना। अभी मॉड्यूल मत करना, है ना। जब अपन फोर्थ वाले एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तब बोलूंगा तुम्हें मॉड्यूल करना। अभी तो तुम केवल सिंपल एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल करते रहो। कोई डाउट आया तो पूछो कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, दोबारा से बताओ। विधि समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके बेटा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 8th वाला। जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा ना तुम्हें कि सर टाइम तो दे नहीं रहे हमें तो पढ़ने के लिए। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, ठीक है।
तो चेक whether वन माइनस टेन स्क्वायर ए divided by 1 plus 10 square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, अगर ये चीज गिवन है तो हम यहाँ पे बहुत आसान सी तरीके से कर सकते हैं। हम लोग कैसे करें, जैसे कोट ए को हमने दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ से तुम टेन की वैल्यू निकाल लो, साइन की वैल्यू निकाल लो, कोस की वैल्यू निकाल लो। एक बार LHS सोल्व करो, एक बार RHS सोल्व करो। अगर दोनों इक्वल आते हैं तब तो ठीक है, नहीं आते तो फिर कर लो आंसर। ठीक है, तो कोट ए कितना होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो तुम यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालो, ठीक है ना। बेस को सबसे पहले लिख दो, 4k के इक्वल है, परपेंडिकुलर 3k के इक्वल है, और h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, है ना। h हमें नहीं पता, p हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर आ गया, तो h इज इक्वल टू 5k आ गया। अब tan a की वैल्यू निकालो बच्चों। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan परपेंडिकुलर है हमारे पास 3k, बेस है 4k, तो 3/4 हो गया। अब LHS सोल्व करके इसमें वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करो 10 की, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो 9/16 लिख सकते हो, 1 प्लस 9/16, इसका एलसीएम ले लो, तो 16 माइनस का 9, इसका भी एलसीएम ले लो 16, तो 16 प्लस 9, नीचे वाले 16 से नीचे वाला 16 कैंसिल हो गया, तो 7/25। ये आंसर आया राइट लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड निकालते हैं, RHS निकालते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। अब कोस की वैल्यू भी निकालो, साइन की वैल्यू भी निकालो। कोस की वैल्यू कैसे निकालें बच्चे, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आ रहा था हमारे पास 4k, हाइपोटेन्यूज आ रहा था 5k, तो हो जाएगा 4/5। इसी तरह से साइन ए निकाल लो, साइन ए कितना होगा बच्चों, p अपॉन h, यहाँ से p अपॉन h आ जाएगा, थ्री बाई फोर आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, कोस की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेके सोल्व करोगे बच्चों तो 16 माइनस 9 इट मीन्स 7/25। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम सेम आ रहे हैं, और ये वाला भी सेम आ रहा है। तो दोनों इक्वल है, एस बोथ आर सेम। कर लो धीरे धीरे, है ना, ये थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने, आराम आराम से सीखते जाओ। चलो 9th वाला करते हैं।
एक ट्राइंगल है ABC, उसमें उन्होंने बोला है कि B पर राइट एंगल है, तो B पर राइट एंगल बना दिया। अब A और C कहाँ लिखे, कहीं भी लिख दो A और C से फर्क नहीं पड़ता। ये तो हाइपोटेनियस हो गया अभी हमारे पास, और उन्होंने बोल रखा है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 है। tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है बच्चों, हम इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि sin A cos C प्लस cos A sin C, इसके वैल्यू पता करो। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम sin A और cos A तो निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, अभी C के बारे में सोचेंगे। तो sin A के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, tan के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P इज इक्वल टू, है ना, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1K, और बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। तो हाइपोटेनियस निकालते हैं, है ना, सब में एक ही काम कर रहे हैं। हाइपोटेनियस निकाल दो यहाँ से, h² इज इक्वल टू P² प्लस B² से 1K² मतलब 1 का K² प्लस √3K², √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3K² हो गया। तो h² इज इक्वल टू 1K² प्लस 3K² मिलकर कितना हो जाएगा 4K²। अब इसका दोनों तरफ अगर तुम स्क्वायर रूट लोगे प्यारे बच्चों, तो h इज इक्वल टू 2K आ जाएगा। h की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास 2K। अब यहाँ से, है ना, अभी किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, A के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इससे जो भी एंगल निकलेगा sin A आराम से निकाल सकते हैं, कुछ चीजें सोचने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें tan A गिवन है। तो A वाले तो आराम से निकाल सकते हैं। A का मतलब होता है sin का मतलब P/H, P हमारे पास है 1K और H है 2K, तो 1/2 आ गया। cos A भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है √3K अपॉन 2K, कैसे K कैंसिल हो गया तो √3/2 आ गया। लेकिन यहाँ से बात आती है कि cos C और sin C कितना होगा, ठीक है ना, cos C और sin C कितना होगा ये पता करना है। cos C, cos कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो रहा ना हमारे पास √3K और हाइपोटेनियस रहा 2K, लेकिन ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाले तो किसके अकॉर्डिंग आ रहे थे, A के अकॉर्डिंग आ रहे थे। हमें तो C के अकॉर्डिंग चाहिए कि C के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, हाइपोटेनियस कौन होगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, और इसकी BC की साइड कितनी आ रही है हमारे पास, BC कितना आ रहा है, अगर परपेंडिकुलर रहा होता तो 1K, और अब ये बेस रहा होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस रहा होगा। बेस के अकॉर्डिंग AB कितना आ रहा होता है √3K। साइड की लेंथ कोई चेंज नहीं होती, साइड की लेंथ तो वही रहेगी, ये 1K हो जाएगा और AB की लेंथ कितनी हो जाएगी √3K, फिक्स है। लेकिन हमें अब किसके अकॉर्डिंग सोचना है, C के अकॉर्डिंग सोचना है। तो C के अकॉर्डिंग बेस कौन हो रहा होगा बच्चों, बताओ, C के अकॉर्डिंग बेस कौन हो रहा होगा, BC। इस C के अकॉर्डिंग बेस कौन हो रहा होगा, BC, क्योंकि C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB होने वाला है। तो C के अकॉर्डिंग बेस कौन हो रहा होगा, BC डिवाइडेड बाय AC, है ना। अब BC की वैल्यू कितनी हमारे पास 1K और AC की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 2K, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। देखो यहाँ बेस तो √3K था, लेकिन एंगल चेंज होते हैं, चीजें चेंज हो गई, बेस हमारे पास 1K आ गया, तो हो जाएगा 1/2। इसी तरह से sin A भी निकाल लेंगे, sin A होता है P/H। अब P कितना होगा sin C लिखना है यहाँ पर। C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, AB, AC, और H के अकॉर्डिंग तो AC रहने वाला है, तो जाएगा √3K अपॉन 2K, तो √3/2।
ठीक है। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू निकल गई, कोस ए की वैल्यू निकल गई, कोस सी की वैल्यू निकल गई, साइन सी की वैल्यू निकल गई। तो अब बस इसके अंदर तुम्हें वैल्यू पुट करना है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी के अंदर वैल्यू पुट करो। ठीक है, साइन ए के अंदर तुम्हें पुट करना है 1/2, देख देख के पुट करते जाओ, 1/2। कोस सी के अंदर तुम्हें पुट करना है 1/2, कोस ए के अंदर पुट करना है √3/2, इसमें पुट करना है √3/2, तो हो जाएगा 1/4, √3 इंटू √3, 3 होता है तो 3/4, एलसीएम ले लो 4, तो 1 + 3, इट मीन्स 4 + 4, 4/4, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट था, वो तुम्हें घर से करना है, ये कर लेते हैं, है ना, आज के लिए यही करते हैं। सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। इनको घर जाके आज तुम अच्छे से रिवाइज करना, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू √3/2 है, कोस सी की वैल्यू 1/2 है, साइन ए की वैल्यू √3/2 है ना, 1/2 होगी और इसकी वैल्यू 1/2 है ना, आपस में इधर उधर होगा देखना, ये √3/2 है, ये 1/2। तो फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, √3/4 माइनस √3/4, इससे कैंसिल होकर 0 आंसर। ठीक है, करते जाओ धीरे धीरे करके। हो रहा है, अभी तुम ये रुके हुए हो क्या बच्चों, मेरे को तो लगा था निकल लेंगे अब तक। चलो लिखो लिखो, आराम से लिखो। लिख लिया सर। हो गया, चलो फिर एक और कर लेते हैं, 11th वाला करते हैं, 10th वाला कल करेंगे, ठीक है ना, आराम आराम से करेंगे 10th वाला। इलेवेंथ वाला करते हैं आज, 11th वाला ज्यादा मुश्किल सा नहीं है। 11th वाले में तुम्हें ये बताना है बच्चों कि इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये बोल रखा है कि 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, 10A ऑलवेज 1 से लेस देन होगा, ये पता करना है। तो कैसे पता करें, तो आज हमने जो पढ़ा ना उसी को ही देख के पता करना है बस। जैसे 10A होता क्या है, 10A होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है एक ट्रायंगल में। अगर ABC लिख दिया जाए तो एक परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो 10A जो लिखा हुआ है, तो ये बताओ कि ये 1 से छोटा कब होगा। ये 1 से छोटा तब होगा जब बेस बड़ा हो
और परपेंडिकुलर छोटा हो, तभी होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो, स्मॉल हो, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, तभी इसके वैल्यू 1 से छोटी आती है। जबकि ऐसा तो फिक्स नहीं है, कभी परपेंडिकुलर भी ग्रेटर हो सकता है, कभी बेस छोटा हो सकता है, कभी बेस ग्रेटर हो सकता है और परपेंडिकुलर स्मॉल हो सकता है। तो ये वाली चीज ट्रू हुई या फॉल्स हुई? क्या हमेशा ये चीज Sir, होगी? false. नहीं होगी, है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होता है, ये तो कभी भी नहीं होता। छोटा हो भी सकता है और बड़ा हो भी सकता है। तो ये मे बी लिखते हैं ना यहाँ पर, मे बी, तब तो पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने क्या करा, मे बी ना लिखकर ऑलवेज लिखा है कि ऑलवेज छोटा होगा। ऑलवेज तो छोटा नहीं हो सकता। मान लो परपेंडिकुलर 5 हो जाए और बेस 3 हो जाए तो 1 पॉइंट के आसपास आ गया, मतलब बड़ा हो गया आंसर, 1.6 के आसपास हो गया। तो पहली बात तो रॉन्ग है, बस तुम्हें ट्रू और फॉल्स ही लिखना है। और रीजन यही देना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ग्रेटर देन लेस देन हो सकते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ऑलवेज स्मॉल हो। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है sec a इज इक्वल टू 12/5 और सम एंगल a, और सम एंगल a। किसी एंगल a के लिए क्या ये चीज पॉसिबल है? तो सेक के बारे में सोचो, सेक क्या होता है? सेक होता है बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। तो ये चीज सही लिखी हुई है। किसी एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो सकती है? 12, और बेस की वैल्यू क्या हो सकती है? 5। ये चीज क्या लिखी हुई है? ट्रू लिखी हुई है। अगर यही उल्टा लिख देता है ना, मान लो सेक ए की वैल्यू क्या बोल देता हो? 5/12, तो ये चीज क्या पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि ये तो h होगा और ये बेस होगा। तो क्या कभी हाइपोटेन्यूस से बड़ा बेस हो सकता है क्या? हाइपोटेन्यूस 5 और बेस 12, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर ये चीज होती तो हम बोलते कि फॉल्स है, लेकिन यहाँ तो क्या है कि हाइपोटेन्यूस बड़ा हो सकता है और बेस छोटा होगा, वो भी सम के लिए। अगर ये बोलता है ना ऑल के लिए, तो ऑल के लिए तो फिर 12/5 की जगह और भी वैल्यू आ सकती है, 13/5, 7/5, है ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि कुछ एंगल के लिए, तब तो ये चीज पॉसिबल है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्रू। अगर ऑल के लिए बोलता तब नहीं होता, फिर ये कुछ के लिए तो हो सकता है। तो बस तुम्हें ये देखना है, इधर हाइपोटेन्यूस बेस देख देख के पता करते जाना। इन्होंने बोला है कि क्या cos A इज द एब्रीवेशन का मीनिंग होता है फुल नेम या एलुब्रेट, यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। अब ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? क्या cos A का फुल नेम कोसेकेंट होता है क्या? नहीं, मैंने क्या लिखवाया था? cos A का फुल नेम, cos A का जो फुल नेम होता है प्यारे प्यारे बच्चों, cos A का फुल नेम होता है कोसाइन, कोसाइन होता है। और ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट तो गलत है। कोसेकेंट किसका फुल नेम होता था? कोसेक का। कोसेक ए होता तो उसका फुल नेम क्या होता? कोसेकेंट होता, जो मैंने पहले पहले लिखा था तुम्हें स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉल्स हो जाएगा। कोस ए का फुल नेम कोसेकेंट ऑफ एंगल ए नहीं होता, कोसाइन ऑफ एंगल होता है। अगर ये कोसाइन ऑफ एंगल ए लिखा होता तब ट्रू होता, ठीक है। तो अभी तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे चलते हैं। समझ में आ रही होगी तुम्हें चीजें। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट और ए का प्रोडक्ट होता है क्या? नहीं, ये भी गलत जवाब है। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे साइन ए लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब साइन इंटू ए नहीं होता, ये चीज नहीं होती। इसी तरह से कोट ए को भी हम क्या नहीं लिख सकते?
कोट इंटू ए नहीं लिख सकते, ये कोट ए पूरा एक अपना नाम है ना, ये चीज गलत लिखी हुई है, पूरा कोट ए एक नाम है, इसको भी बोल देंगे हम लोग होल से। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं 5th नंबर वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या ये चीज पॉसिबल है? साइन क्या होता है बच्चों? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? जैसे परपेंडिकुलर 4 आ रहा है और हाइपोटेन्यूज 3 आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे कि ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, हमेशा हाइपोटेन्यूज से बड़ा होगा परपेंडिकुलर। ये 5 आंसर है हमारे पास। फिर अपन अब हमारी कल क्लास होगी, है ना, रितु मैम की जगह पे, हो सकता है 3 बजे हो मेरी, जो भी होगा कल मैसेज कर देंगे और नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे फिर, है ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।